नमस्कार फ्रेंड, डी के स्ट्रीट ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। जो हम लोग जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें जो पाए जाते हैं विभिन्न घटक, यानी कि जल के जो यौगिक इम्पॉर्टेंट यौगिक है, कितनी मात्रा में। आपके एसएससी जेईई के एग्जाम आप भी उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से हम गारंटी लेते हैं एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। जो आपको डेटा मैं आज देने वाला हूं, उससे एक क्वेश्चन 100% मैं श्योर हूं कि एसएससी जेईई में ज़रूर आएगा। तो जो भी दोस्त एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया, टॉपिक क्या है, पीने के पानी में विभिन्न यौगिक। मेरी राइटिंग नहीं सही है दोस्तों, तो पीने के पानी में कौन कौन से विभिन्न यौगिक पाए जाते हैं, हम उसी की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारा फिनोलिक यौगिक। नंबर 1, फिनोलिक यौगिक। फिनोलिक यौगिक जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है 0.001 ppm। ये मार्कर सही चल नहीं रहा है तो हम पूरा ब्लैक यूज करते हैं। 0.001 ppm। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गदलापन, जो आप सुनते हैं हमेशा, गदलापन। तो गदलापन जो होता है दोस्तों 5 से 10 ppm या फिर ओनली 10 ppm सिलिका स्केल पर। याद रखना दोस्तों, सिलिका स्केल पर। इसका थर्ड नंबर पे आता है आपका रेजिडुअल क्लोरीन, यानी कि जो ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जो लास्ट में क्लोरीन उसमें बचा होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक ना हो, वो कितना होता है, उसके बोलते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। तो वो जो होता है दोस्तों रेजिडुअल क्लोरीन 0.05 से लेके 0.5 ppm। फोर्थ नंबर पे आता है घुलित ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, ये होता है 5 से 6 ppm। कहीं कहीं आपको 10 ppm देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जिस जल में जीवचर यानी कि कोई भी एनिमल, कोई भी जीव उसमें रह रहे हैं, तो उनको जीवित रहने के लिए कभी भी किसी हालात में 4 ppm से कम घुलित ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। घुलित ऑक्सीजन 4 ppm से कम कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना उसमें जीव जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला आता है दोस्तों ताप। 5वें नंबर पे आता है ताप, यानी पीने वाले जल का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 10 से लेकर के 15.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये होता है टेम्परेचर जो हम लोग पीने का जल यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर ये जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं रंग। रंग जो होता है दोस्तों कहीं कहीं आपको मिलेगा 10 से 20 ppm, और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए अगर वैल्यू तो वो 20 ppm होता है। और भी किस स्केल पर, कोबाल्ट स्केल पर। कोबाल्ट स्केल पर ध्यान देना दोस्तों, गदलापन जो होता है वो सिलिका स्केल पर होता है, और रंग जो होता है वो कोबाल्ट स्केल पर होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्डर, मतलब गंध। गंध जो होता है दोस्तों, एक तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज और इसमें देखने को मिलता है 0 से 3
पीओ, पीओ इसका यूनिट है 0 से 3 पीओ, यहाँ पीपीएम नहीं है, पीओ। ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन, और ये भी मिल सकता है, आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो डेटा है हमारे पास। गंध तक हो गया है दोस्तों। ये हमारे 6 डेटा जो हमने आपको बताया आपके दोस्तों, ये एसएससी जेई के लिए बिल्कुल एग्जाम ऑफ व्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम गारंटी लेते हैं इसका कि एक क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, ये जो जल के घटक है इंपॉर्टेंट, इससे ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। बहुत रेयर केस में ये हो कि ना आए, नहीं तो जरूर आते हैं ऐसा ना। तो चलते हैं, इसके बाद आता है स्वाद। थोड़ा यहाँ बताते हैं ताकि सारे हमारे एक बार में आ जाएं। 7वें नंबर पे हमारा आता है स्वाद। स्वाद पे कुछ नहीं करना दोस्तों, स्वादिष्ट होना चाहिए, यही याद रखना। इसका कोई डेटा नहीं होता है। स्वाद कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। 8वें नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, कठोरता। जल की जो कठोरता होती है वो कितना होती है? 143 ppm। कभी कभी 143 ना देके 150 153 दे दे दोस्तों, ध्यान रखना 143 के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। इसके बाद कठोरता के बाद आता है क्लोराइड। 9 नंबर पे क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है दोस्तों, ये होता है 250 ppm। ये यूपी पीसीएल में मैंने देखा पीछे बहुत ज़्यादा पूछ रहा था क्लोराइड और सल्फेट का। 250 ppm, और सेम होता है आपका सल्फेट का। सल्फेट का दोस्तों, इसका भी 250 ppm ही होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, 10 डेटा हो गए हमारे पास। इसके बाद एक आता है ठोस पदार्थों की मात्रा। ठोस पदार्थ यानी जो हम जल पीते हैं उसमें ठोस पदार्थों की मात्रा कितना होता है दोस्तों? ये लगभग 500 ppm होता है। कितना होता है दोस्तों? 500 ppm। इसके बाद बात कर लेते हैं कार्बोनेट। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है कार्बोनेट का। कभी कभी का आपको कार्बोनेट लिखा आएगा, कभी कभी क्षार लिखा आएगा। तो ध्यान रखना, अगर क्षार पूछे तो भी सेम आंसर होगा, और कार्बोनेट पूछे तो भी सेम आंसर होगा। इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों 120 ppm होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है? आर्सेनिक 0.3 ppm। और अगर WHO के अकॉर्डिंग एग्जाम में जब पूछे तो 0.1 ppm। ये ध्यान रखना दोस्तों। वैसे तो 0.3 ppm, सॉरी दोस्तों, 0.05 ppm होता है। और ये WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0.001 ppm, सॉरी इसके लिए। आर्सेनिक की मात्रा 0.005, और अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 0.001 ppm। इसके बाद आता है लेड का। लेड की मात्रा, लेड मतलब सीसा, कुछ भी लिख के आ जाए। तो इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 0.1 ppm। आता है 15, लास्ट नंबर पे आता है आयरन और मैग्नीज। आयरन मतलब लोहा और मैग्नीज। लोहा और मैग्नीज की मात्रा जो होती है दोस्तों, डायरेक्टली अगर देखा जाए 0.3 ppm ये आता है आपको देखने को। कभी कभी आपको 0.15 से लेके यानी 0.15 से लेके 0.30 ये भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मेरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जो रिवाइज करने के लिए एग्जाम के समय। तो दोस्तों ये हमारे 15 डेटा आपके एग्जाम ऑब्जेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी एसएससी जेईई की तैयारी अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं हमारे भाई बंधु। तो एक बार हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद जो भी डेटा है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोस्तों, जो रिवाइज करने का काम आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, और दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।